तरह के बयानात से मेरे पाकिस्तान की बदनामी होती है, मेरे पंजाब की बदनामी होती है, मेरे लाहौर की बदनामी होती है। इमरान खान अगर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाता है तो उससे क्या होगा। और आपको आज मैं नई चीज़ बताने जा रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म का मायने असल में है क्या। ये मुझे आज मेरे मेरे पाकिस्तान के एक सूबे की वज़ीर आला ने मुझे बताया है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ क्या होता है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने जिक्र किया इमरान खान का और अपने पंजाब की वज़ीर आला का। पहले मैं इमरान खान का जिक्र करूंगा। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए इमरान खान ने जो है वो इलेक्शन लड़ने का नॉमिनेशन जमा करवा दी है। अब होगा क्या। इमरान खान इलेक्शन जीत जाता है तो होगा क्या। क्या इमरान खान जेल से छूट पाएगा? क्या इमरान खान माउंट एवरेस्ट सर कर लेगा? क्या इमरान खान जो है वो 30 मारखा बन जाएगा? क्या होगा? ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इख्तियारात क्या हैं, ये मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना है। असल में ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का अगर चांसलर का इलेक्शन इमरान खान जीत जाता है तो अगले ही दिन उसको इंग्लैंड में जो शाही महल है वहाँ पर जाकर अपना हलफ उठाना पड़ेगा। और हलफ उठाए बगैर जो है वो मामला नहीं चलेगा। ठीक है, हलफ उठाना पड़ेगा इमरान खान को। और जब इमरान खान हलफ उठाएगा तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि इमरान खान के पास इख्तियारात आ जाएंगे किसके बराबर? मलका बरतानिया के बराबर, वजीर आजम के बराबर। उसके पास बरतानिया के जो खजाना है जिसमें कमो बेश 50 खरब पाउंड से भी ज़्यादा अमाउंट पड़ी हुई है, उसके अंदर ये जो है वो उसकी चाबी जो है वो इमरान खान के पास आ जाएगी। 1243 KS जो बरतानिया का लॉ है उसके मुताबिक इमरान खान के पास इतने इख्तियारात आ जाएंगे कि इमरान खान जो है वो किसी भी मुल्क में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी मर्जी से कर सकता है, जितनी बड़ी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर ले। इमरान खान को जेल के अंदर रखना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि इमरान खान बरतानिया का उसके पास इख्तियारात जो होंगे वो बरतानिया के वज़ीर आज़म और बरतानिया की मलका जो बरतानिया का शहजादा है उसके बराबर जो है वो इख्तियारात उसके पास आ जाएंगे। जब इतने इख्तियारात आ जाएंगे इमरान खान के पास तो इमरान खान को कौन जेल के अंदर रख सकता है। इन इमरान खान के मुखालफिन के अंदर इतनी सख्त नहीं होगी, इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वो इमरान खान को जेल के अंदर रख सकें। इसी असना में, इसी के पस मंज़र में इमरान खान की बहन ने कहा है कि इमरान खान को कत्ल करने के लिए, इमरान खान को ख़त्म करने के लिए जेल के अंदर अमेरिका और इसराइल जो है वो प्लानिंग कर चुके हैं। अगर इसराइल और अमेरिका की प्लानिंग इन इलेक्शन से पहले हो जाती है, 25 अक्टूबर को अगर ये इलेक्शंस हो जाते हैं, इमरान खान जीत जाता है, तो इमरान खान को डिफीट करना, इमरान खान का मुकाबला करना, इनमें से किसी के बस की बात नहीं रहेगी। अभी भी बस की बात नहीं है, मगर तब तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब आ जाते हैं इसकी मरियम साहिबा ने एक, उनका मैं मीडिया के ऊपर देख रहा था कि वो कह रही हैं कि जी मैंने 2 माह का पूरा रिलीफ दिया है इसको, मैं मीडिया पे सुन रही हूँ शॉर्ट टर्म कह रही हैं। और नहीं बीबी और भाईजान, आप लोगों को पता ही नहीं है, शॉर्ट टर्म जो होता है ना वो होता है सिर्फ 1-2 दिन का। ये 2 महीने, जैसे वो एक बीबी ने कहा था कि 2000 हुकूमतें पंजाब अपना अपना 2-2 हज़ार रुपया दे रही है, इसी तरह ये 2 महीने भाईजान, 2 सदियां होती हैं। 2 महीने आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं।
ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये तो इंतहाई लॉन्ग टर्म है। वो मेरे मुल्क के, मेरे पाकिस्तान के बदनामी का बाइस बनने के लिए ये ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसे बयानात इनसे पता नहीं कौन दिलवाता है। मैं तो आज तक हैरान और परेशान हूँ कि ये कौन है जो इनसे बयानात दिलवा रहा है और क्यों बयानात दिलवा रहा है। ये बयानात इस तरह से दिलवा कर मेरे पाकिस्तान की बदनामी होती है, मेरे पंजाब की बदनामी होती है, मेरे लाहौर की बदनामी होती है। खुदा के लिए कुछ तो ख्याल करें। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।